ओम नमः शिवाय। प्रणाम। साधना में सफलता के लिए कुछ विशेष स्थान का ध्यान रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई साधना शमशान की साधनाएं हैं, तो शमशान की साधना के लिए शमशान वही उचित होना चाहिए जो एक प्राचीन समय से हो, यानी पहले का हो। आजकल के नए शमशान जो हर कोई बनाता है ना, वो शमशान काम के नहीं है। उन शमशानों में कभी भी सिद्धि नहीं मिलेगी, मुश्किल है, नहीं मिलेगी। शमशान वो होना चाहिए जहाँ पर गड़े मुर्दे गाड़े हुए हो, यानी पहले के कई सालों पहले के मुर्दे गाड़े हुए हो। ऐसी शमशान होनी चाहिए जहाँ पर शक्तियाँ पहले से निवास करती हैं। आजकल के शमशान में क्या है, कहीं थोड़ा सा बना दिया और वहां पर लेके गए मुर्दे को जला दिया, राख कर दिया, खाक कर दिया, कुछ नहीं। तो शक्तियां वहां पर निवास करती हैं जहां पर उसकी हड्डी वगैरह पहले की पड़ी हुई होती हैं। ऐसी जगहों में ही कोई शक्तियां हैं, तांत्रिक शक्तियां हैं, तामसिक शक्तियां हैं, वो ज्यादा वास करती हैं। उसके अलावा प्राकृतिक क्षेत्र अच्छा होना चाहिए। प्राकृतिक क्षेत्र में बात करें तो जैसे आज का प्राकृतिक क्षेत्र, हर कोई शहरी क्षेत्र में बैठ के बोलता है कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मुझे कुछ नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ। साधनाओं के लिए ऐसा शहरी क्षेत्र, फ्लाइट वाला एरिया, ट्रैफिक वाला एरिया, ये काम के नहीं है। साधनाओं के लिए एक प्राकृतिक वातावरण का क्षेत्र चाहिए जहां पर प्रकृति के पेड़ पौधे हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, सुनसान एकांत जगह हो, इंसानी जीवों से काफी दूर हो, जहां पर इन साधनों की, मोबाइलों की, फैक्ट्रियों की आवाजें ना हो। ऐसी शांत वातावरण चाहिए। ऐसी जगहों में ही साधनाओं का अनुभव होता है और साधनाओं को करने का मजा भी उसी जगह आता है। क्योंकि कोई भी साधना में जब भी हम रहते हैं तो उस साधना से पहले ये कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए कि अपन मोबाइल से कितना दूर रह सके, मशीनरी से कितना दूर रह सके, अपने खान पान का कुछ स्रोत है उनसे कितना दूर रह सके। काफ़ी सारी ऐसी आइटम होती हैं जो खान पान में परेशान करती हैं, जिसको खाने के बाद में बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, नींद आती रहती हैं और भी कई सारी परेशानियां होती है। तो ये कुछ दिनों से, जैसे आप मान लीजिए किसी दिन से साधना शुरू करने वाले हैं, कोई साधना है जैसे 7 दिन कर रहे, 11 दिन कर रहे, तो उस साधना शुरू करने से 2-3 दिन पहले ये प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप कम से कम खाएं, कम से कम सोए, कम से कम नींद लें। ऐसे आप प्रैक्टिकल कीजिएगा 2-4 दिन पहले से, तब जाके उस दिन से वो साधनाएं शुरू करने में मजा आएगा। और फिर एक उसका स्थान का भी आपको व्यवस्था करनी है जहाँ पर ऐसा एक प्रकृति से जुड़ा हुआ स्थान हो। ठीक है, शमशान नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन स्थान प्रकृति से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपने बेडरूम में बैठ के कर दी, अपना शहरी क्षेत्र का बगीचा है उसमें कर दी, आपने बगीचे का कहा था वहां पे जाके कर दें। ऐसा नहीं है कि अपने शहर के अंदर कोई 5-6 फ्लोर का घर है और उसमें बैठ के कर दी, तो वो साधनाओं का सफर नहीं होता है। साधना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये अध्यात्म क्षेत्र है, अध्यात्म क्षेत्र में काफ़ी कुछ समय लगता है। मेरा भी समय काफ़ी सालों से है, क्योंकि उम्र के अनुसार सब कुछ अपने आप ही अनुभव होते हैं, अपने आप ही सब कुछ आइडियालॉजी, अपने आप ही अपने को सब कुछ महसूस होता है कि अब क्या करना है, अब क्या करना, अब क्या करना है। जैसे जैसे साधनाओं में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ये रूटीन होता है। चलो, आप अपने हिसाब से कोई साधना कीजिएगा और ऐसा कोई क्षेत्र देखिएगा, ऐसी जगह देखिएगा जहाँ जाकर पे कीजिएगा और कुछ अनुभव महसूस कीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कभी हम भी आपके साथ में जरूर साधना करेंगे और ऐसी जगह पर आपको ज़रूर बुलाएंगे जहाँ पर साधना का विशेष क्षेत्र होगा, विशेष जगह होगी। ठीक है, प्रणाम।